कुछ नहीं है, सब खिलवाने हैं। ठीक है ठीक है। तो बेटी का भौकर था यहाँ पे, वो दिखाई नहीं दे रहा है सर, वो ले जाना है तो मम्मी लाई थी घर से। यहाँ तो है नहीं सर यहीं खड़ा हुआ है, तो पूछ लीजिए सर। कहाँ है बोकर, कहाँ है? बोकर किसी को बताओ, उनको ताला खोल, ताला तो खोलते इसके ऊपर नहीं है मकान पर, वो बोकर का है। ये सास है तुम्हारी है? हाँ सर। क्या दिक्कत आ रही है लगने में है? मुझे तो सर कोई दिक्कत नहीं क्यों? है, रहने में दिक्कत है। पूछो एक बार फोन करके। सर इसमें चूड़ियाँ हैं और कुछ नहीं है सर। ठीक है रखूँगा। अरे बोकर पूछो कहाँ है? हाँ हाँ बोल बोकर। अरे उससे राहुल से देखो फोन उठता हुआ तो पूछ लो कहीं वो बोकर कहाँ है जो आया था, वो बच्चे का होता है। हाँ अरे राहुल से पूछो। ये भी सब हमारा नहीं है, देते हैं। और वो ज्वेलरी, एक मिनट बब्बर को भेज दो। ज्वेलरी जा रही है इतनी पूछो ना सर। नाम है आपका? मेरा नाम डॉली। कहाँ रहती हैं? मणिनाथ शिवनगर। तो यहाँ शिकायत करने आई हैं, क्या समस्या है? समस्या भी यही है, मेरे हस्बैंड मुझे रखना नहीं चाहते हैं घर पे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। सास ससुर दोनों नहीं। कितने साल हो गए शादी को? 1.5 साल हुई है अभी। 1.5 साल हो गई। कहाँ से हुई शादी? ये मेरी मणिनाथ से हुई है शादी, वहाँ पे कटी कुइयाँ, कटी कुइयाँ से हुई है? मतलब कटी कुइयाँ में हुई है शादी। अच्छा, बासा मंडी। बासो मंडी में? कहाँ पे? यही बासा मंडी में। चने वाली दुकान है वहाँ। अच्छा, तो क्या कहते हैं पति? हस्बैंड को जवाब नहीं देना चाहते हैं, मतलब मुझे। ये तो रहना अच्छा। चाहती है। हाँ, आप रहना चाहती हो? मैं तो रहना चाहती हूँ, पर वो लोग मुझे कोई जवाब देना नहीं छोटी चाहते। बच्ची है। कोई परेशान करते हैं क्या? हाँ परेशान करते परेशान तो हैं। यही करते हैं, जब मुझे घर में नहीं बुला रहे तभी तो परेशानी है। छोटी बच्ची है, ये पूरा खर्चा झेल लेंगे बच्ची मैं। है। तो आप क्या चाहती हो? हम मैं तो रहना जाना चाहते हैं, हूँ, पर मेरे हस्बैंड मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। रहना चाहते। क्या नाम है भैया आपका? राहुल कौशल, कहाँ रहते हो? कटी कुंजा, गणेश मंदिर, अच्छा, थाना कौन सा लगता है? कोतवाली। अच्छा, जो आपकी मिसेज हैं, उन्होंने आज ये अलग शिकायत की है, तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा सर, इन लोगों तो पहली बात तो सर रहने नहीं है यहाँ पे। शादी के 4 दिन बाद वो वैसे चली गई थी अपने घर, और हर बात को लेके लड़ाई झगड़ा, सब बहनें लड़ने आती थी यहाँ पे। 4 दिन यहाँ 4 दिन वहाँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। पूरे घर को धमकी देती थी, उसकी मम्मी भी धमकी देती थी। उसका नाम है बिमलेश, पूनम, बब्बल, डॉली। ये चारों बहनें लड़ने आती थी, आए दिन धमकी देती थी मम्मी को, पापा को, ताऊ चाचा को फंसाने के लिए। अब कोई पैसा उसा नहीं दिया है और झूठे आरोप लगाती है कि मैं आपको फंसवा दूंगी, ये कर दूंगी, पूरे घर को फंसाऊंगी। बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। इस परेशानी को लेकर घर वालों ने मुझे घर से भैया कर दिया बेदखल। अच्छा, घर से कोई मैटर रह नहीं तो है मेरा। वो उनका आरोप है कि आप रखना नहीं चाहते हैं? मैं कुछ नहीं रखना चाहता हूँ सर, वो कुछ रहना नहीं है यहाँ पे। उसका मणिनाथ पे किसी एफ आई आर चल लिया वहाँ पे। वो आप पे लगाती हैं आरोप कि आप किसी लड़की के संबंध में आपके? मेरा होता तो मैं शादी क्यों करता इनसे। इनकी मम्मी ने जबरदस्ती शादी कराई है। ये कहती थी मेरी मम्मी तो मेरी कसम देकर शादी कराई है, वरना मैं शादी करती नहीं। कोई पंकज नाम का लड़का है मणिनाथ पे, जो उससे प्यार करती थी। अच्छा। इनके भैया नहीं बताई है मुझे, महेंद्र ने। वो कहता था आपसे धोखे से शादी हो गई, वो तो हमारी बहन का एक दूसरा प्यार था, तो उससे नहीं हुई, लेकिन आपसे करा दी मम्मी ने कसम दे के, क्यों बदनामी ना हो। वो जालटा में चमार के, वो चमार है मतलब वो। अच्छा, तो आप बच्ची जो छोटी है उस पर भी आप ध्यान नहीं देते हैं? बच्ची को ध्यान देते सर, मम्मी को हाथ में नहीं देती है, वो बहनों को नहीं देती है, मुझे नहीं देती है, तो मैं ध्यान कर रखूँगा उसका। वो देने ही नहीं चाहती किसी को, वो अपनी बहन को ज़्यादा देती है, बब्बल को खाली। बब्बल है, पूनम है, बिमलेश है, बाकी चारों बहन तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। मेरा कोई घर से, इस घर से तो कोई मेरा मतलब है ही नहीं, मुझे घर से बेदखल कर दिया घर वालों ने मेरे। अच्छा, तो ये दहेज के लिए भी आप प्रताड़ित करते हैं क्या? मैं क्या मांगूंगा सर, मेरे घर सब कुछ तो है ही। मैं कुछ नहीं मांगता हूँ इन लोगों से। तो आप क्या चाहते हैं आप?
अब के जाते सर वो जैसी गई है वैसी है। मैं जो कब से कहता हूँ आप रखना चाहते हैं? मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन हाँ वो लोग रहना नहीं चाहती यहाँ, वो रहना नहीं चाहती यहाँ पे। वो आज आ जाएगी फिर चली जाएगी सर, आज आ जाएगी फिर चली जाएगी, वो यहाँ रहने नहीं चाहती है। रेखा कहती वो है पंकज से ही बात करती है खाली बस। ठीक है। और रेखा धमकी देती है बहुत ज़्यादा मुझे, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे करने, बहुत सबूत है उसके खिलाफ। अच्छा, बहुत धमकी देती है, बहुत परेशान कर दिया उन्होंने मुझे। ठीक है। रात रात में भागती है, पंखा देखती है कि मैं फांसी लगा लूँगी, तुम फंस जाओगे। तो सर हम ऐसे फंसना नहीं चाहते हैं, ठीक है। किसी की जान का अपने ऊपर आरोप लेना चाहते हैं तो फालतू में। मैं घर पे अपने जब जो सामान लेके चली गई थी तो मैंने अपने ताऊ से कही, ताऊ एक बार मुझे घर में घुसने दो, मैं सामान चेक करना चाहता हूँ। मेरे थोड़े पैसे रखे हुए थे, अलमारी की चाबी डॉली और रेखा के पास रहती है, इनके घर पे मणिनाथ पे। तो उसमें 1.5 लाख रुपये मेरे पापा का प्लाट का बयाना मिला था। तो जो पैसे 1 रुपया नहीं मिला, 1.5 लाख रुपये सब निकाल के ले गए जो लोग। रेखा थी और ये डॉली थी, अच्छा, ये सारे लोग आए थे और पैसे भी निकाल के ले गए। इस सामान बात को लेके मेरे पापा मुझसे रोज आए दिन कहते हैं पैसे कहाँ, पैसे कहाँ, पैसे जरूर निकाल के ले गए। ठीक है। क्या नाम है आपका? गीता कहाँ रहती हो? कटी गुइयाँ बांस मंडी, थाना कौन सा लगता है? थाना कोतवाली। ये मतलब क्या विवाद चल रहा है? हमारा मैम कोई भी बात नहीं है, हमने राजी खुशी से शादी करी। पहली बात तो हम लड़की देखने गए थे, तब हमने उससे पूछा था कि भाई आपकी एज, उसकी माँ से पूछा था एज क्या है, तो उसकी माँ बोली एज मेरी बेटी की है 20-22 साल की। तो हमने कि हमारे लड़के की 24 साल की एज है। बोली कोई नहीं, तो जोड़ मिलता है। हमने कोई बात नहीं। हमने उनसे कहा था कि हमें मार्कशीट या आधार कार्ड दिखा दो, उन्होंने कही आधार कार्ड मार्कशीट कुछ भी नहीं है हमारे पास। फिर बाद में अपने आप ही बताती है कि मेरी इतनी एज है। तो हमने कही चलो कोई बात नहीं, एज की कोई बात नहीं होती है। अगर आप शादी होके आई हो, अगर शादी होके आई थी दूसरे तीसरे दिन साहब मुझे घर जाना है, मेरा बेटा बार बार घर भी ले जाता था, उसके बावजूद भी यहाँ पे रहनी नहीं चाहती थी। 4 दिन अगर रुक गई तो बहुत रुक गई। 4 दिन के बाद उसकी कोई बहन आ रही है कहीं, फिर ऐसे होते होते महीनों में खाना बना रही हूँ साहब, ना खाना बनाना कि मुझे ये नहीं बनाना आता। मैं कोई नहीं कि मैं अपनी भी बेटी को सिखाया, मैं बताती थी कोई बात नहीं, बनाने लगी। उसके बावजूद भी वो साहब हम लोगों को बिल्कुल यही बार बार यही धमकी देने लगी कि तुम ऐसे हो, मैं तो ऐसे रहती हूँ, मैं शाही खानदान की। उसने दुनिया भर की बातें बताई और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारा जरा सा घर है और मुझे बड़ा घर चाहिए। और तुमने मुझे कौन से घर में, तुम्हारी माँ देख के गई थी घर, तब नहीं देखा था। तुम्हारा बड़ा घर है तो बड़े घर में देखती। अब तुम्हारी ऐसा तो है नहीं कि हम ज़बरदस्ती लाए थे, सभी लोग देख के गए थे। तो अब वो बड़ा घर मेरे बेटे को इतना परेशान और हम लोगों को कि नहीं मुझे इस घर में नहीं रहना। उसकी बहन कहती है रेखा कि हम इस घर में मेरी बहन आएगी नहीं और ना मेरी बहन रह सकती है। और हमसे झूठ यही कहती रहती मैं फांसी लगा लूँगी, मैं ये करूँगी अगर मुझे बड़ा घर नहीं दिया। मैं सबको, मेरी बेटी की 2 बेटी हैं उन तक को फंसाने को कहती है, मेरे 2 जेठ हैं उन तक को फंसाने कहती है। मैं उम्र कैद करा दूंगी, बच्चे को किसी को नहीं छोड़ूंगी। दहेज प्रथा लगा के तुम्हारी उम्र कैद कर दूंगी, ज़िंदगी ख़राब करवा दूंगी। अब क्या चाहती हैं आप? अब सर मैंने इस परेशान हो के बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई सर। मैंने अपने बेटे को बेदखल कर दिया है अच्छा, अपनी सारी संपत्ति से। मुझे मेरे बेटे से कोई मतलब नहीं। मेरा बेटा उधर कालीबाड़ी पे कहीं किराए पर रहता है। अच्छा, और बहू बेटे मैंने सबको बेदखल कर दिया सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं परेशान हो गई, कहाँ तक झेलती हम मियाँ बीवी अपना दोनों कमा के खा रहे हैं मगर हमें चैन नहीं है ठीक है। उसके बावजूद भी।